हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन बीए आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 10 के सारे वीवीआई प्रश्नों का उत्तर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी हम लोगों ने 9 क्वेश्चन को देख लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह क्या रहा है, आइए फटाफट समझते हैं। अगर आप भी टॉपर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र अभी ऑफर प्राइस चल रहा है होली के लिए। ठीक है, होली से पहले आप इस बैच को अगर परचेज करते हैं तो मात्र आपको 249 रुपये लगेगा और अपने इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन नहीं बल्कि काफ़ी ही बेहतरीन बना सकते हैं। आपको ऑलरेडी मैं एक डेमो वीडियो दे रहा हूं जिसे आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीक़ा से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है। अगर आप इसमें अगर मेहनत नहीं करते हैं तो आपका ये जीवन भर के लिए ये रिजल्ट रहेगा और मैं नहीं चाहता हूँ आपका 5 नंबर 6 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के चलते आपका फर्स्ट डिवीज़न छूटे। ठीक है, जो बच्चे का अगर मान लीजिए बीए पार्ट 1 में अगर नंबर कम आया है, बीए पार्ट 2 में अगर कम नंबर आया है, लेकिन अगर बीए पार्ट 3 में अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतरीन नहीं बल्कि काफ़ी ही बेहतरीन होगा, है ना। तो सारे बच्चों से अनुरोध है कि सारे बच्चे जो भी हमारे बैच को अगर परचेज करेंगे वो उनका एकदम श्योर है कि फर्स्ट डिवीज़न आएगा, क्योंकि हम जो भी वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं ऑलरेडी एग्जाम में वो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, विकास के चरणों की व्याख्या करें। यानी जो मानव विकास के चरण किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, जन्म से लेके वृद्धा अवस्था तक। ठीक, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि विकास के चरणों पर प्रकाश डाले। यहाँ व्याख्या के जगह पे आपको बोल देगा प्रकाश डाले। या फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि विकास के चरणों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि हमें बताना है विकास के चरणों के बारे में हमें बताना है। हो सकता है यहाँ मानव विकास के आगे मानव भी जोड़ दे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर हम लोग रेडी करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आगे हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे और साथ ही साथ आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीका से आप कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ जो होगा हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल इन 8454 पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आप सर्वप्रथम वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप इस जो मैं पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं दवा का साथ कह रहा हूँ कि आपका याद करने का कोई झंझट ही नहीं है। लोग कहते हैं ना साइकोलॉजी विषय चाटूस है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद और इस पीडीएफ नोट्स पढ़ने के बाद आपका ये चाटू विषय नहीं कहलाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हर इंसान तय करता है, जीवन का सफर। और इस सफर के अलग अलग पड़ी डिडाव, मानव विकास के 7 चरण। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको प्रभावित करता है, क्योंकि हम सभी इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हर पल हर अनुभव हमें ढालता है, बदलता है। तो आइए मिलकर समझते हैं इन चरणों को, उनके महत्व को और कैसे इनके बारे में जानकर हम जिंदगी को बेहतर समझ सकते हैं। दोस्तों, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है माँ के गर्भ से। यह प्रसव पूर्व अवस्था, यह वो नींव है जिस पर आगे चलकर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ेढी होती है। यह चरण लगभग 9 महीनों का होता है, लेकिन इन 9 महीनों में जो कुछ घटित होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। एक छोटे से कोशिका से एक पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण, यह प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। इस चरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: गर्भाधान अवस्था, भ्रूणी अवस्था और भ्रूण अवस्था। गर्भाधान अवस्था में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, जिससे एक नए जीवन का सूत्रपात होता है। भ्रूणी अवस्था में यह कोशिका विभाजित होकर एक भ्रूण का रूप लेने लगता है। इस अवस्था में ही शरीर के मुख्य अंग बनने लगते हैं। अंत में भ्रूण अवस्था में भ्रूण तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे एक शिशु का रूप ले लेता है। इस अवस्था में माँ को अपने शिशु की हरकत महसूस होने लगती है। प्रसव पूर्व अवस्था सिर्फ शारीरिक विकास का ही समय नहीं होता, बल्कि यह मानसिक विकास की भी शुरुआत होती है। माँ के खान पान से लेकर उसके मन की स्थिति तक सब कुछ बच्चे को प्रभावित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान माँ का पूरा ध्यान रखा जाए, उसे पौष्टिक भोजन मिले, उसे तनाव से दूर रखा जाए और उसे खुश रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि माँ की सेहत और खुशी ही बच्चे के स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की नींव रखती है। और फिर आता है वो खूबसूरत पल जब बच्चा दुनिया में अपनी आंखें खोलता है।
जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक का यह समय शैशवावस्था कहलाता है। ये वो समय होता है जब बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को जानने और समझने की कोशिश करता है। वो देखता है, सुनता है, छूता है, चखता है और सूंघता है। हर नई चीज उसके लिए एक नई खोज होती है। यह सीखने और विकास का सबसे तेज दौर होता है। इस दौरान बच्चा अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक गहरा बंधन भी बनाता है। उनका प्यार और देखभाल ही उसके लिए सबसे बेबेड़ा सहारा होता है। शारीरिक रूप से भी इस दौरान बच्चे का तेजी से विकास होता है। वो अपना सिर उठाना सीखता है, पलटना सीखता है, बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है और धीरे धीरे चलना भी शुरू कर देता है। ये दौर माता पिता के लिए भी बहुत ही खास होता है। अपने बच्चे को बढ़ते देखना, उसकी हर नई हरकत पर खुश होना, उसकी हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखना, ये सब कुछ एक अनोखा ही अनुभव होता है। ये जरूरी है कि इस दौरान बच्चों को एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और उत्साहजनक वातावरण मिले, जिससे वो बिना किसी डर के दुनिया को एक्सप्लोर कर सके, नई नई चीजें सीख सकें और अपनी क्षमताओं को पहचान सकें। 2 साल की उम्र से लेकर 6 साल तक का समय बाल्यावस्था कहलाता है। ये वो समय होता है जब बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो हर नई जानकारी को सोख लेता है। इस दौरान बच्चे की भाषा का विकास होता है। वो बोलना सीखता है, नए नए शब्द सीखता है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने लगता है। साथ ही इस दौरान उसकी कल्पना शक्ति भी तेजी से विकसित होती है। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर अपनी कहानियां बुनता है, खेल खेल में नई नई दुनियाएं रचता है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बच्चे दूसरों के साथ खेलना सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और सामाजिक बातचीत के नियमों को समझने लगते हैं। ये वो समय होता है जब उन्हें यह सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, अपनी बात कैसे मनवानी चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चों को पढ़ने, लिखने और गिनती जैसी बुनियादी बातें भी सिखाई जाती हैं, जो उनकी आगे की पढ़ाई की नींव रखती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस दौरान बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिले जहां वो खेल खेल में सीख सकें, अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कर सकें और अपने सामाजिक और भावनात्मक कौशल को निहार सकें। 6 से 12 साल की उम्र तक का समय मध्य बचपन कहलाता है। ये वो समय होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस दौरान बच्चे का मानसिक विकास अपने चरम पर होता है। वो नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता है, उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है और वो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने लगता है। साथ ही इस दौरान बच्चे में नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। वो ये समझने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। मध्य बचपन में बच्चों को अपने शौक और रुचि का भी पता चलता है। कोई खेल कूद में अच्छा होता है, तो कोई पढ़ाई में, तो कोई गाने बजाने में। ये वो समय होता है जब उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने का मौका मिलता है। इस दौरान बच्चों को अपने माता पिता और अध्यापकों का मार्गदर्शन मिलता रहता है, जो उन्हें जिंदगी में सही रास्ता चुनने में मदद करता है। यह जरूरी है कि इस दौरान बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिले जहां उनकी सोच को प्रोत्साहन मिले, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिले और जहां उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा मिल सके। चैप्टर 5, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, परिवर्तन की बयार। 12 से 18 साल की उम्र तक का समय किशोरावस्था कहलाता है। यह वो समय होता है जब बच्चे से एक वयस्क बनने की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा समय होता है जब शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके कारण शारीरिक रूप से भी कई बदलाव आते हैं। लडेडी हाकों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज भारी होने लगती है और लडेड ढाकियों के शरीर में भी स्त्रियोचित परिवर्तन आने लगते हैं। इन शारीरिक बदलावों के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कई बदलाव आते हैं। किशोर अपनी पहचान को लेकर भ्रमित रहते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं, जिंदगी से क्या चाहते हैं। ये वो समय होता है जब वो अपने माता पिता से ज्यादा अपने दोस्तों के करीब होते हैं और उनकी बातों को ज्यादा मानते हैं। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण समय होता है, लेकिन ये एक रोमांचक समय भी होता है। ये वो समय होता है जब नए नए सपने देखे जाते हैं, नए नए लक्ष्य बनाए जाते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए जी जान लगा दी जाती है। यह जरूरी है कि इस दौरान किशोरों को समझा जाए कि जो बदलाव वो महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल सामान्य है और हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ी देता है। उन्हें यह भी समझाना जरूरी है कि वो अपनी भावनाओं को न दबाएं, बल्कि उन्हें अपने माता पिता या किसी बड़े से साझा करें। चैप्टर 6,
प्रारंभिक वयस्कता, अर्ली एडल्टहुड, जिम्मेदारियों का भार। 18 से 40 साल की उम्र तक का समय प्रारंभिक वयस्कता कहलाता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ी-डीहा होता है, अपने करियर की शुरुआत करता है और अपना परिवार बसाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी पसंद का जीवन साथी चुनता है, शादी करता है और माता पिता बनने की जिम्मेदारी उठाता है। प्रारंभिक वयस्कता में व्यक्ति अपने करियर में भी तरक्की करने की कोशिश करता है। वो अपने काम में खुद को साबित करने की कोशिश करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी-डीही मेहनत करता है। यह एक ऐसा समय भी होता है जब व्यक्ति को अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना सीखना होता है। उसे यह समझना होता है कि दोनों ही जरूरी हैं और उसे अपना समय दोनों के लिए निकालना होगा। प्रारंभिक वयस्कता एक चुनौतीपूर्ण समय होता है क्योंकि इस दौरान व्यक्ति पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन यह एक संतोषजनक समय भी होता है क्योंकि इस दौरान व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और अपनी पहचान बनाता है। यह जरूरी है कि इस दौरान व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा। चैप्टर 7, मध्य वयस्कता, मिडिल एडल्टहुड और वृद्धावस्था, लेट एडल्टहुड। अनुभव का खजाना। 40 से 60 साल की उम्र तक का समय मध्य वयस्कता कहलाता है और 60 साल के बाद का समय वृद्धावस्था कहलाता है। मध्य वयस्कता में व्यक्ति अपने जीवन के शिखर पर होता है। उसके बच्चे बेटी डढ़े हो चुके होते हैं, उसका करियर स्थापित हो चुका होता है और वो समाज में एक सम्मानजनक स्थान हासिल कर चुका होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटता है और युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है और अपने परिवार और शौक के लिए ज्यादा समय निकाल पाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के बीते हुए पलों को याद करता है और अपने अनुभवों को संजोता है। यह जरूरी है कि इस दौरान व्यक्ति खुद को सक्रिय रखे, अपने शौक पूरे करे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताए। मध्य वयस्कता और वृद्धावस्था जीवन के महत्वपूर्ण चरण हैं, जहां व्यक्ति को अपने अनुभवों का लाभ उठाने और जीवन का आनंद लेने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थे मानव विकास के 7 चरण। हर चरण अपने आप में खास है। हर चरण हमें कुछ नया सिखाता है, हमें आगे बढ़ने की राह दिखाता है। ये जरूरी है कि हम इन सभी चरणों को समझें, उनका सम्मान करें और हर चरण का पूरा आनंद लें, क्योंकि यही जिंदगी है, एक ऐसा सफर जो कभी नहीं रुकता। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।